नमस्ते। एक आम कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। पर लगता यूं है कि पिछवाड़े ऊपर नीचे करते करते बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया की बुद्धि भी पिछवाड़े में जाकर धंस गई है। वह अपनी तशरीफ की चिंता किए बगैर भारत के चिकन नेक पर कब्जे की बात करने लगे हैं। यूं भी जब से इजराइल ने ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और भारत ने पाकिस्तान की कुटाई शुरू की है, और भी कई देशों के मुल्ला उछलकर ललकार लगा रहे हैं कि बस मेरी तशरीफ पर लात मारकर दिखा दे, मैं दुनिया में क़यामत ला दूंगा। इन मुल्लाओं की इसी खोखला गर्दी की वजह से चाटे खाने वाले मुल्ला देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब मुल्ला पिटाई का यह क्रम सीरिया और बांग्लादेश तक पहुंच गया है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद से इस देश के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर भी मुल्ला गर्दी का भूत सवार है। वह उस नई नवेली मुल्लाइन की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो ससुराल में आते ही अल्लाह अल्लाह जपती है। यूनुस भी भारत विरोधी हरकतें करके यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं ही वो मुल्ला हूँ जो किसी से नहीं डरता है, और मैं ही वो राजा हूँ जो बांग्लादेश को सुपर पावर बना सकता है। ठीक ऐसे ही जैसे जंगल में रहने वाले गिदड़ को राजा बनने का चस्का लगा है और फिर वह अपनी मांद के बाहर आकर साफ सुथरा करके गले में माला पहनकर फन्ने खां बनकर बैठ गया है। फिर आने जाने वाले जानवरों को कहता है, बताओ बताओ तुम्हारा राजा कौन है? तुम्हारा राजा गिदड़ है। यूनुस भी उसी गिदड़ की तरह बांग्लादेश के मुल्लाओं को अपने राजा होने का ढिंढोरा सुना रहा है और उस शेर से बेपरवाह है जो जंगल का असली राजा भी है और जब चाहे गिदड़ को चट कर सकता है। पर भारत विरोधी बकरी कुदान करने के बाद यूनुस का भारत की संप्रभुता पर हमला उनकी ऐसी मुल्लाई बकलोली है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुल्ला यूनुस चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे करने की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऐसा करने से शेष भारत का अपने पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क टूट जाएगा। पर शायद ये फंटर मुल्ला भूल गया है कि भारत है, इसीलिए बांग्लादेश सुरक्षित है। जिस दिन भारत ने हाथ खींचा वो धड़ाम से नीचे गिरेगा और फिर पिछली दोनों टांगे तुड़वा चुके कुत्ते की तरह घिसटकर चलता हुआ नजर आएगा। बिजली, दवाएं और खाद्यान्न के लिए बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है। भले यूनुस ने चटगांव बंदरगाह पाकिस्तान के लिए खोल दिया हो, लेकिन पूरा भारतीय महाद्वीप पार करके पाकिस्तान के जहाज उन्हें हथियार तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की वस्तुएं कभी नहीं। और यदि मंगवाई तो वे कितनी महंगी पड़ेगी, यूनुस को शायद इसका अंदाजा नहीं है। 1830 में नेपाल ने भी भारत पर हमला करने का सपना देखा था और इसके लिए चीन से मदद मांगी थी, मगर चीन ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन 1839 में अंग्रेजों ने चीन के खिलाफ ही अफीम युद्ध छेड़ दिया और चीन की बुरी तरह हार हुई। अब मुल्ला यूनुस भी चीन को वैसे ही भारत के साथ फंसाकर धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने चीन की सरजमी पर भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया। इससे चीन खुश हुआ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ऐसी मुल्लाई बकवास से चीन शायद ही प्रभावित हुआ होगा। उसे भारत की ताकत और बांग्लादेश की हैसियत मालूम है। 75 सालों में पाकिस्तान के तहमद फटकर रोशनदान हो गई, पर वह भारत से कश्मीर तो छोड़िए, आज अपने हिस्से वाले पीओके को बचाने के संघर्ष से जूझ रहा है। ऊपर से उसके दो प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लगभग आज़ाद देश बनने के कगार पर हैं। मुल्ला यूनुस एक तरह से चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। यह कॉरिडोर कोई 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा है। इसी के जरिए सातों राज्य भारत से जुड़ते हैं। पर यूनुस को शायद मालूम नहीं है कि चटगांव भी बांग्लादेश का चिकन नेक है और रंगपुर भी उसका चिकन नेक है। भारत जब चाहे इनसे बांग्लादेश का संपर्क तोड़ सकता है और ऐसा करने से न बांग्लादेश की कमजोर सेना भारत को रोक सकती है और न मुल्ला यूनुस की बक्कड़बाजी वाली सरकार। आंदोलनकारी छात्रों का उनसे मोह भंग हो चुका है। वे कितने दिन और मुखिया बनकर रहेंगे कुछ पता नहीं है। यूं भी मुल्ला यूनुस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की कठपुतली थे। बाइडेन अब बाहर हैं और नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की निगाह में चीन किरकिरी की तरह चुभता है, इसलिए वो शी जिनपिंग से निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में चीन भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वह भारत और अमेरिका दोनों से पंगेबाजी करने लगे। उसे भी पता है कि बांग्लादेश से सामरिक अथवा व्यापारिक दृष्टि से उसे कोई लाभ नहीं है। चीन और बांग्लादेश की सीमा जमीनी भूभाग से नहीं मिलती है। मुल्ला यूनुस मुल्ला जोश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। भले ही भारत सरकार ने ऊपरी तौर पर उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। बांग्लादेश की मदरसा कौम यूनुस से खुश नहीं है, क्योंकि न तो वे देश में भ्रष्टाचार दूर कर पाए, न बेरोजगारी की समस्या से निपट सके। कथित अर्थशास्त्री होते हुए भी वे कोई हल नहीं निकाल सके। वहीं शेख हसीना के समय बांग्लादेश में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार खूब पनपा था, मगर हसीना ने पूरे देश को खुशहाल बनाया था। उनके समय बेरोजगारी पर लगाम लगी थी और पलायन भी रुका था और देश कट्टरता से बाहर आया था। यही कारण है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग आज भी बहुत ताकतवर है, किंतु यूनुस धार्मिक संकीर्णता उभार कर देश को खुशहाल नहीं रख सकते हैं। इसके लिए कोई ठोस योजना बनानी पड़ेगी, जो मुल्ला यूनुस के पास नहीं है। वो सिर्फ भारत को गिदड़ वाली हुकी हुकी ललकार लगाकर मजबूत मुल्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बांग्लादेश का भला नहीं होता है, बल्कि वो और भी गंभीर मुश्किल में फंसता जा रहा है। यूनुस की बेवकूफ़ियों के कारण बांग्लादेश में पलड़ा फिर से बदल सकता है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन से लोग महसूस करने लगे हैं कि शेख हसीना मौजूदा निज़ाम से बेहतर थी। सभी पड़ोसियों से बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर थे और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हो, मुल्ला यूनुस भारत के चिकन नेक पर कब्जे का जज्बा जताकर मदरसा पैदाइश को बकरी कुदान कराने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने में जुटे हैं, जबकि बांग्लादेश की सारी जमीनी सीमा भारत से मिलती है। इस मुल्ला देश के उदय से आज तक भारत ही उसको हर तरह की मदद मुहैया कराता आया है। पूर्व पीएम खालिदा जिया, जो यूनुस से ज़्यादा भारत विरोधी रही है, उसने भी कभी भारत के विरुद्ध जाकर एक शब्द नहीं बोला। पर मुल्ला यूनुस अमेरिका के इशारे पर भारत के खिलाफ चले गए। उन्हें पता है कि अमेरिका में अब ट्रंप प्रशासन है। इसके बावजूद वे चीन को अपने देश में कारखाने लगाने का न्योता दे आए। उनकी यह भूल उनको महंगी पड़ सकती है। चटगांव और रंगपुर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं तो, किंतु इन्हें जोड़ने वाला गलियारा भी बहुत सकरा है। इसलिए भारत में कई राजनीतिक दल बांग्लादेश को खंडित करने की मांग कर रहे हैं। अगर भारत ऐसा करता है तो इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पहुंच भी समुद्र तक बन सकती है। चटगांव में हिंदू आबादी 10% के करीब है, लेकिन हिंदू वहाँ हर तरह से सक्षम है। पढ़ाई लिखाई, धन संपदा की दृष्टि से वह मजबूत है। वहीं रंगपुर भारत के 2 प्रांतों पश्चिम बंगाल और असम से घिरा हुआ है। यदि इस क्षेत्र को अलग कर दिया जाए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिना कुछ किए इतना बड़ा हो जाएगा कि चिकन नेक की समस्या खत्म हो जाएगी। त्रिपुरा और मिजोरम राज्य चटगांव से सटे हुए हैं। इन दोनों को तोड़ते ही बांग्लादेश का यह भ्रम भी समाप्त हो जाएगा कि इस क्षेत्र के समुद्र के वे असली मालिक हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए भारत बांग्लादेश की मुल्लाई हेकड़े निकाल सकता है, पर फिलहाल गिदड़ सज धज कर चबूतरे पर बैठा है और जनता को बता रहा है कि बताओ तुम्हारा राजा कौन है। तुम्हारा राजा गिदड़ है। शायद शेर खामोशी से गिदड़ को थोड़ा रीझ लेने का अवसर दे रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।